हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न हमने दिसंबर 2022 में जो सीजीएल की परीक्षा हुई थी उसके प्रश्न पत्र में से लिए हुए हैं। सो हमने पिछले 2 साल में जो परीक्षा हुई है उसके प्रश्न लिए हैं ताकि आप ये समझ पाएँ कि किस डिफ़िकल्टी लेवल के प्रश्न आते हैं, प्रश्नों का क्या ट्रेंड रहता है और हमको हमारी तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए। हमने इस सीरीज़ में लगभग सभी टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करी है जिससे आप रीजनिंग के सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर पाएंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है आज वो कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है, जिसमें कहा गया है एक निश्चित कूट भाषा में बिहोल्ड को इस प्रकार से लिखा गया है और इंडीड को इस प्रकार से लिखा जाता है। उस भाषा में कोर्स को कैसे लिखा जाएगा ये हमको ज्ञात करना है। तो हमको दिया गया है बिहोल्ड, BEHOLD, और इसका जो कोड बना है वो क्या बना है, BDEHLO। अब इनकी हम प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। B की 2, E की 5, H होता है 8 पे, O 15 पे, L 12 पे और D 4 पे। इसी प्रकार यहाँ पे नीचे वाले की जो कोड की प्लेस वैल्यू है उसको लिख लेते हैं 2, 4, 5, 8, 15, 12 और 15। L होता है 12 पे, माफ़ कीजिएगा, और O होता है 15 पे। तो अब देखें तो ये कैसे लिखा गया है। यहाँ पे जो संख्याएं दी गई थी, जैसे 2 को सीधे 2 लिख दिया गया, उसके बाद जो सबसे बड़ी संख्या थी, उसके बाद 2 से जो छोटी संख्या थी वो कौन सी लिखी गई, 4। तो यहाँ 4, उसके बाद उससे बड़ी जो संख्या थी 5। मतलब क्या हुआ कि प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग इनको असेंडिंग ऑर्डर पे लिखा गया है। ये लॉजिक यहाँ पे लगा है। देखते हैं ये इसी प्रकार का लॉजिक इसमें भी लगा हुआ है क्या दूसरे वाले कोड में। दूसरे वाले कोड हमको दिया है INDEED। आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, N होता है 14 पे, D होता है 4 पे, E5 और D4। इसको जब कोडित किया गया तो क्या किया गया, DDEEIN। तो D की प्लेस वैल्यू 4, E की प्लेस वैल्यू 5, I की प्लेस वैल्यू 9 और N की प्लेस वैल्यू 14। तो यही असेंडिंग ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा हुआ है। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कोर्स को कैसे लिखेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कोर्स, COURSE। इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं 3, 15, 21, 18, 19 और 5। अब इसमें सबसे छोटा क्या है, 3 है, उसके बाद क्या है 5 है, उसके बाद क्या मिला है हमको, उसके बाद मिला 15, उसके बाद क्या मिला 18, फिर क्या आया 19 और फिर क्या आया 21। तो अब इनकी प्लेस वैल्यू कौन कौन से लेटर मिलेंगे, 3 के लिए है C, 5 पे आएगा E, 15 पे आएगा O, R आएगा 18 पे, 19 पे आएगा S और 21 पे आएगा U। तो CEORSU ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये जो प्रश्न दिया गया है इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित ये प्रश्न है। इसमें हमें 2 संख्याएं दी गई हैं और हमसे कहा गया है, 2 समीकरण दिए हुए हैं और हमसे कहा गया है कि इन दोनों चिन्हों को आपस में बदल दिया जाए और इन दोनों संख्याओं को आपस में बदल दिया जाए। तो इन समीकरण का क्रमशः मान क्या होगा ये हमको ज्ञात करना है, इन समीकरण की वैल्यू ज्ञात करनी है। हमको करना क्या है, पहले तो इन चिन्हों को बदलना है और फिर संख्याओं को बदलना है। तो दोनों समीकरण को लिख लेते हैं चिन्ह और संख्या बदलने के बाद। तो पहला वाला क्या है, हमको 3 और 9 को बदलना है। पहले वाले में क्या लिखा हुआ है 7, और 7 के बाद अच्छा गुणा और भाग को भी बदलना है। तो गुणे की जगह अब यहाँ पे आ जाएगा, गुणे की जगह आ जाएगा यहाँ पे प्लस का साइन। 9 की जगह हमको क्या लिखना है 3, उसके बाद है माइनस, फिर है 8, फिर है डिवाइड का चिन्ह, फिर है 2, फिर है प्लस की जगह अब हमको क्या लिखना है, गुणे का चिन्ह लिखना है, और 3 की जगह 9 लिखना है। बस अब इस समीकरण को हल करना है। बॉडमेस नियम लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 4 मिल जाएगा हमको, ये कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा 7 धन 3 माइनस 4 गुणित 9, फिर डिवाइड हो गया है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या मिलेगा, 7 और 3 को जोड़ देंगे तो मिलेगा 10 और ये हो जाएगा 36। तो इस समीकरण का मान क्या हो जाएगा -26। वैसे देखा जाए तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 ही -26 से शुरू हो रहा है, तो हमको दूसरा समीकरण हल करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा सही उत्तर होगा। लेकिन ये हमको परीक्षा में करना है और चूंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए हम दूसरा समीकरण भी
हल कर लेते हैं। दूसरे समीकरण में क्या दिया हुआ है, 4 गुणे की जगह के हमको लिखना है प्लस का साइन, 9 की जगह हमको लिखना है 3 माइनस 3 है, 3 की जगह हमको लिखना है 9, उसके बाद प्लस की जगह लिखना है गुणा, तो ये हो गया 8 और भाग किया है 2 का, तो मैं उसको ऐसे लिख लेता हूँ। अब इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4, कितना हो गया 4 धन 3 माइनस 9 गुणित 4, इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 चौक 36 और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 7, 7 माइनस 36 करेंगे तो -29। ऑप्शन नंबर 2 में ही ये दूसरी संख्या हमको मिल रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब CGL 2022 दिसंबर की परीक्षा में पूछा गया है, क्लासिफिकेशन से संबंधित प्रश्न है। अब हमसे क्या कहा गया है कि जो संबंध लाइब्रेरी और बुक्स में है उसी संबंध के आधार पे हमको म्यूजियम से मिलता हुआ शब्द ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय, और पुस्तकालय में क्या मिलती हैं, किताबें। तो जो दूसरा शब्द है वो पहले में पाया जाता है। तो अब इसी प्रकार म्यूजियम जो होता है, म्यूजियम में हमको क्या क्या मिलता है, म्यूजियम में हमको तरह तरीके की चीज़ें, अलग अलग हिस्ट्री से संबंधित चीज़ें मिलती हैं। तो उसको क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, हम उसको बोलते हैं आर्टिफैक्ट्स। सो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बिल्डिंग नहीं होगा, पीपल नहीं होगा और गैलरी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है। तो जब भी नंबर से संबंधित प्रश्न आता है और स्पेशली नंबर सीरीज का या फाइंड द मिसिंग नंबर के पैटर्न का प्रश्न आता है तो हम संख्याओं के बीच का अंतर देखते हैं। अब संख्याओं के बीच का अंतर जब काफ़ी कम हो, संख्याएं एक दूसरे से तुलनात्मक रूप से कम अंतर से बड़ी या छोटी हो रही हो, तो हम क्या करते हैं, हम अब प्लस या माइनस से ही हमारा उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। और जब संख्याओं के बीच में अंतर काफ़ी ज़्यादा हो तो हम गुणा या भाग या स्क्वायर या क्यूब से हमारा उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब देखिए 382 और 322 इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस हो गया -60। इसी प्रकार 322 और 272 का डिफरेंस निकालें तो ये कितना हो गया, ये हो गया -50। 272 से आए हम 232 पे, ये कितना हो गया -40, और 232 से 202 मतलब -30। तो कैसा ट्रेंड चल रहा है, -60 -50 -40 -30, तो यहाँ क्या हो जाएगा -20। तो 202 में से अगर हम 20 घटा दें तो हमको क्या मिलता है, 182 मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न फिर से मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित है। स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करना है। इस समीकरण में जहाँ जहाँ पे भी स्टार दिया हुआ है उसमें हमें ये जो 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, प्लस करना, माइनस करना, गुणा करना और भाग करना, ये लगाने हैं और उनको ऐसे स्थान पे लगाने हैं कि इस समीकरण का मान 83 आए, ताकि ये समीकरण संतुलित हो सके। दिसंबर 2022 CGL में पूछा हुआ प्रश्न है। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो हमको एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि स्टार की जगह या किसी एक सिंबल की जगह जब हमको चारों गणितीय ऑपरेशन, चारों गणितीय मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर लगाने हो तो हमको ये देखना चाहिए कि हमको ऐसी संख्याएं कहाँ पे दिख रही है जिनमें अंतर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो। जैसे देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, 156 दिख रहा है, यहाँ पे 13 दिख रहा है। तो एक हिंट तो ये है कि ये वाले पेयर पे हम सबसे पहले काम करने की कोशिश करेंगे ताकि हम कम समय में हल कर पाए। नहीं तो फिर क्या होगा कि हमको चारों ऑप्शन के हिसाब से पहले इसका कॉम्बिनेशन फिर इसका कॉम्बिनेशन ऐसे लगाएंगे तो उसमें हमारा टाइम बहुत जाएगा। तो एक जो शॉर्ट ट्रिक है वो ये है कि सबसे बड़े अंक के पास या रिलेटिवली बड़ी संख्या के पास जो दूसरी संख्या है उसके बाद में जो संख्या आ रही है उन उन दोनों को पे हमको सबसे पहले काम करना है। दूसरा इसी में जो हमको देखना है वो ये देखना है कि ये एक दूसरे के गुणन फल है कि नहीं, गुण ये मतलब इसके फैक्टर है कि नहीं, मतलब हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दे सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए 156 कट जाता है 13 से, तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि ये कौन से नंबर का स्टार है, पहले दूसरे तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर पे अगर हम डिवाइड का चिन्ह रख दें तो हमें हमारा उत्तर जल्दी से मिल सकता है। अब तीसरे नंबर पे डिवाइड कौन से वाले ऑप्शन में आ रहा है, देखिए दूसरे नंबर वाले पे आ रहा है और तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो दूसरे वाले के हिसाब से हम इसको काम कर लेते हैं। दूसरे में क्या है 21, अब पहला यहाँ पे स्टार की जगह क्या आ जाएगा, गुणे का चिन्ह आ जाएगा। 4 दूसरे स्टार की जगह क्या आ जाएगा, प्लस का चिन्ह आ जाएगा। फिर है 156, फिर है तीसरे वाले स्टार की जगह भाग का चिन्ह,
13 और अंत में -11। अब देखते हैं इसका मान क्या था, इसको काट देते हैं। 13 एकम 13, 13 एकम 13 और 13 दूना 26, यहाँ पे 2 चले जाएगा। तो अब क्या मिला हमें, 21, माफ कीजिए 21 गुणे 4 प्लस ये कितना हो गया 12 -11। फिर से अब बॉडमेस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 21 में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है 84 प्लस 12 -11, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको मिलता है 96, -11 कर देंगे तो हमको कितना मिलेगा 85। तो ये वाला इक्वेशन, ये वाला ऑप्शन तो फिर सही नहीं बैठा। अब देखते हैं दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरे वाले के हिसाब से क्या हो जाएगी ये संख्या, 21 4 156 13 और 11, यहाँ पे है डिवाइड का चिन्ह, फिर है यहाँ पे प्लस का चिन्ह, यहाँ पे है माइनस का चिन्ह और यहाँ पे है गुणे का चिन्ह। इसको फिर से काट देते हैं, 13 1 और 2, तो ये क्या हो जाएगा 21 गुणे 4 -12 धन 11, ये हो जाएगा 21 में अगर 4 का गुणा करें तो ये हो जाता है 84 -12 प्लस 11, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमको मिलता है 95 और 95 में से 12 घटा दें तो हमको मिलता है 83। मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। पहले और चौथे पे हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से हम परीक्षा में हमारा कुछ समय बचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए ये वाला जो प्रश्न है, ये प्रश्न अल्फ़ाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न है। हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। हम जब भी अल्फ़ाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न आता है तो हमें प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से हल करते हैं। पी के, उसको उसके बाद क्या दिया है जी टी, फिर दिया हुआ है एक्स सी, फिर दिया हुआ है ओ एल। पी की प्लेस वैल्यू होती है 16, के की होती है 11, जी होता है 7 पे, टी होता है 20 पे, एक्स होता है 24 पे, सी होता है 3 पे, ओ सी होता है 3 पे, ओ होता है 15 पे और एल होता है 12 पे। क्या पैटर्न बन रहा है, देखिए अगर 16 से 7 पे आएंगे तो ये तो 9 का डिफरेंस हो गया, फिर 7 से लेके 24, मतलब ये डिफरेंस कुछ एक पैटर्न फॉर्म नहीं हो रहा है। अल्टरनेट सीरीज पे चलते हैं तो 16 से लेके 24 पे आए मतलब +8 हुआ, 7 से लेके 8 पे आए मतलब +8 हुआ। इसी प्रकार देखिए 11 से लेके हम यहाँ पे ये 3 है तो ये कितना हुआ -8 हुआ, 20 से लेके 12 पे आए तो ये -8 हुआ। अल्टरनेट सीरीज का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है और +8 और -8 हो रहा है। तो P से लेके X पे आए, Q से ले K से लेके C पे आए। अब फिर से इसी पैटर्न को आगे बनाएंगे तो यहाँ पे जो आ जाएगा ये +8 हो जाएगा और यहाँ पे जो आएगा ये -8 हो जाएगा। तो x की प्लेस वैल्यू होती है 24, 24 में अगर हम +8 कर दें तो हमको मिलता है 32 और ये यहाँ पे सेकंड सीरीज का कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो इसमें से हम कितना घटा देंगे, इसमें से हम 26 घटा देंगे तो 32 में से 26 घटाने पे हमको 6 मिलेगा और 6 पे हमको कौन सा लेटर मिलता है, 6 पे हमको F मिलता है। और इसी प्रकार देखिए यहाँ पे C होता है 3 पे और 3 में अगर हम 8 घटा दें तो माइनस का शब्द मिलेगा, मतलब इसकी सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो C की सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू क्या होती है 27, 28, 29, 29 में से अगर हम 8 घटा देंगे तो हमको कितना मिलता है 21 और 21 पे होता है U। तो F और U हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर सेट से संबंधित प्रश्न है। हमको इन दो जो नंबर के सेट दिए हुए इनमें जो लॉजिक लगा है उसी के आधार पे ऑप्शन में से वो ऑप्शन चुनना है जो उस लॉजिक का पालन कर रहा हो। कौन कौन सी संख्याएं दी हुई हैं हमको, 3 दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। अब जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो हमको क्या देखना रहता है, हमको ये देखना रहता है कि हम किसी बड़े नंबर को बाकी के दो छोटे नंबर से कैसे बना सकते हैं, या फिर हम ये देखते हैं कि किन्हीं दो नंबर को मिला के तीसरा नंबर कैसे बनाया जा सकता है। संख्याओं के बीच का अंतर देखते हैं हम कि अगर अंतर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो एक संख्या को हम बाकी की दो संख्या से कैसे बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 दिया है, 1 दिया और बीच वाली संख्या दी हुई है 14। तो अब 3 और 1 से हम 14 कैसे ला सकते हैं, अगर 3 और 1 को जोड़ दें तो कितना मिलेगा 4 मिलेगा और 4 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो हमको 12 मिलेगा।
तो ये लॉजिक तो नहीं लग रहा है। स्क्वायर या क्यूब का देखते हैं, क्योंकि गुणा वाला और प्लस वाला लॉजिक तो लगा नहीं। तो 3 का स्क्वायर देखते हैं, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब इसमें कितना जोड़ दें तो हमको 14 मिलेगा, 4 जोड़ने पे। देखते हैं यही लॉजिक दूसरे सेट में भी लगा है क्या। दूसरा सेट क्या है, 4 है, 36 है, 2 है। इसका वर्ग होता है 16 और इसका वर्ग होता है 4। दोनों को जोड़ दें तो हमको मिलता है 20, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ 36। तो वर्ग वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं लग रहा है, क्यूब वाला लगाते हैं। 3 का जो क्यूब होता है, घन होता है, वो होता है 27, और 1 का जो घन होता है वो होता है 1। तो 27 और 1 को जोड़ दें तो हमको मिलता है 28, और उसमें अगर हम 2 का भाग देते तो हमको बीच वाली संख्या मिलती है। तो देखते हैं यहाँ पे भी यही लॉजिक लगा है क्या। 4 का जो क्यूब होता है वो होता है 64, और 2 का जो क्यूब होता है वो होता है 8। 64 और 8 को जोड़ने पे हमको मिलता है 72, और 72 में अगर हम 2 से भाग दे दें तो हमको 36 मिलता है। मतलब क्या लॉजिक है कि अगर पहली संख्या x है, दूसरी y है और तीसरी z है, तो y कैसे निकाला जा रहा है, y निकाला जा रहा है x का क्यूब प्लस प्लस z का क्यूब बटे में 2। इस प्रकार के लॉजिक के साथ ये नंबर सेट यहाँ पे दिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से नंबर, हम ऑप्शंस में चलते हैं तो कौन कौन से नंबर दिए हुए हैं। 8 का जो क्यूब होता है वो होता है 512, और 2 का जो क्यूब होता है वो होता है 8। दोनों को जोड़ दें तो हमको 520, और 520 का आधा 260 है, लेकिन यहाँ पे तो 12 दिया है, तो ये ऑप्शन तो गलत हुआ। 5 का जो क्यूब होता है वो होता है 125, और 4 का जो क्यूब होता है वो होता है 64। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है, 9 और 18। 189 का आधा 81 नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी गलत साबित हुआ। फिर देखते हैं 7 का जो क्यूब होता है वो होता है 343, और 9 का जो क्यूब 3 का जो क्यूब होता है वो होता है 27। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो 7 और 3 10, हासिल के आए 1, 4 और 1 5 और 5 और 2 7 और 3 370, और 370 का आधा ये नहीं होता, तो ये भी गलत साबित हुआ। अब देखिए 8 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 512, और 2 का क्यूब होता है 8। दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं तो क्या मिलता है, 520 बटे में 2, मतलब 260। तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब फिर से मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित प्रश्न आ गया। स्टार के स्थान पे हमको आने वाले चिन्ह ज्ञात करने हैं। तो सभी ऑप्शन में देखिए यहाँ पे बराबर दिया हुआ है आखिरी में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको ये जो शुरू की 4 संख्याएं हैं, 12, 24, 4 और 2, इनमें ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेशन करने हैं ताकि हमको 60 मिले, क्योंकि डिवाइड का चिन्ह सभी में कॉमन था, सभी इक्वल टू का चिन्ह सभी में कॉमन था। अभी हमने पिछले वाले प्रश्न में डिस्कस किया था कि जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो हम क्या करते हैं, जो दो बड़ी संख्याएं हैं उनके बीच में तुलनात्मक रूप से देखते हैं कि कौन सी दो संख्याएं जो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बड़ी या छोटी है, और जहाँ पे भी इस प्रकार की संख्याएं दी होती हैं हम क्या करते हैं, भाग का चिन्ह लगा लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, 24 और 4। तो 24 और 4 में अगर हम भाग का चिन्ह लगा लेंगे तो हमें हमारा उत्तर मिल सकता है क्या, क्योंकि 24 और 4, 4 से 24 कट भी जाएगा। तो दूसरे स्थान पे, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तो यही था, तो दूसरे स्थान पे भाग कहाँ पे दिया हुआ है, वो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। एक बार रख के देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 12 प्लस 24 बटे में 4 गुणित 2 कर देंगे तो 4, और ये हो जाएगा 6। 6 और 2 को गुणा कर देंगे तो कितना मिलेगा, 12, और 12 12 को जोड़ देंगे तो मिलेगा 24। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हुआ। अब देखते हैं फिर क्या कर सकते हैं। 4 और 2 में भी यही है, 2 से 4 कट जाता है, ये इसका गुणनखंड है, मल्टीप्लायर है। तो फिर क्या करते हैं, अब आखिरी में डिवाइड का चिन्ह कहाँ पे दिया हुआ है, तीसरे नंबर पे, वो सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। देखते हैं इसमें से आता है क्या हमें, 12 धन 24 गुणित 4 और बटे में 2। ये ये 2 बार कट गया तो ये कितना मिल जाएगा हमको, 24 दूना 48, और 12 धन 48, तो ये कितना होता है, 60, और सामने भी हमको 60 ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। फिर से क्लासिफिकेशन से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पे हमको विषम अक्षर समूह ज्ञात करना है।
अंग्रेजी की वर्णमाला से संबंधित प्रश्न जब भी आता है हम प्लेस वैल्यू का सहारा लेते हैं। प्लेस वैल्यू एच की कितनी होती है 8, जी की होती है 7 और एफ की होती है 6। इसी प्रकार आर 18 पे होता है, क्यू 17 पे होता है, पी होता है 16 पे, यू होता है 21 पे, वी होता है 22 पे और डब्ल्यू होता है 23 पे। अब उसके बाद क्या आता है, एल आता है 12 पे, के आता है 11 पे और जे आता है 10 पे। तो 8 से 7 और 7 से 6 मतलब +1 हुआ, फिर -1 हुआ। 17 से 18 से 17 मतलब -1 और यहाँ पे भी -1। 20 से 21 से 22 मतलब ये +1 हुआ और 22 से 23 मतलब ये कितना हो गया, ये -1 हुआ। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद हमको दिया हुआ है एल होता है 12 पे, तो ये हो गया -1 और 10 से 11 मतलब ये -1, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा ये भी 8 से 7 मतलब -1 हुआ है। तो अब देखिए पहले, दूसरे और चौथे में -1 हुआ है, लेकिन तीसरे में +1 हुआ है, तो तीसरा ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे फिर से क्लासिफिकेशन से संबंधित प्रश्न है। जिस प्रकार फोन टॉक से संबंधित है, टेलीविजन से ऑप्शन में से किस शब्द का संबंध होगा ये हमको ज्ञात करना है। फोन जो होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बातचीत करने के लिए, टॉक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम फ़ोन से कौन सी क्रिया करते हैं, हम फ़ोन से टॉक करते हैं। तो टेलीविज़न को हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, टीवी को हम देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो देखने से संबंधित कौन सा शब्द हो जाएगा, व्यू। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। रिमोट टीवी को चलाता है, लेकिन रिमोट जो टीवी से हम क्रिया करते हैं उससे संबंधित नहीं है। रीड मतलब पढ़ना होता है और चैनल मतलब टीवी पे चलने वाले चैनल होते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। थैंक यू।